नमस्कार दोस्तों, यूए मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। यह मैं अपनी दूसरी वीडियो जो टेंस पर आधारित है यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ। उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमें टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो टेंस का स्पेलिंग होता है TENSE। टेंस का अर्थ होता है काल। अब टेंस को समझने के लिए हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। डेफिनेशन DEFINITION, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? टू स्टडी STUDY, स्टडी the different DIFFERENT, different forms FORMS, forms of verb is called CALLED, called tense। यानी कि टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना, द डिफरेंट अलग अलग, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की, फॉर्म्स मतलब रूपों का, ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही इज कॉल्ड टेंस, यानी कि टेंस कहलाते हैं। हिंदी में लिख देते हैं, क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही टेंस यानी कि काल कहलाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हो गया। लेकिन इसमें कह रहा है क्रिया के विभिन्न रूपों। तो क्रिया के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी हमको जानना पड़ेगा। तो क्रिया के टोटल 5 रूप होते हैं। सबसे पहला होता है, एक हम मेन वर्ब लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने गो लिया, ये हमारा एक वर्ब है। ये क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। तो इसी के विभिन्न रूप का अध्ययन करना है। तो गो का अगर हम रूप देखें तो एक तो गो होता है, दूसरा होता है वेंट, तीसरा होता है गॉन, चौथा होता है गोज और पांचवा होता है गोइंग। गो को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, वेंट को वर्ब का सेकेंड फॉर्म बोलते हैं, गॉन को वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलते हैं और इस वाले को वर्ब का यस और ईएस फॉर्म बोलते हैं और आईएनजी वाले को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। गोइंग को आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। यानी कि क्रिया के टोटल 1 2 3 4 5 रूप होते हैं। इन पांचों रूपों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं, इन पांचों रूपों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, यानी कि काल कहते हैं। तो टेंस में हम इन पांचों रूपों का ही अध्ययन करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि टेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ टेंस यानी कि काल के प्रकार। अगर देखा जाए तो टेंस जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसका स्पेलिंग होता है PRESENT, प्रेजेंट TENSE टेंस। दूसरा होता है
पास्ट टेंस जिसका स्पेलिंग होता है PASTTENSE टेंस। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, F जिसका स्पेलिंग होता है FUTURETENSE टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस का अर्थ क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ऐसे ही पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का भविष्य काल या भविष्यत काल, भविष्य काल। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों टेंसों में प्रत्येक का 4 और भाग होता है। ठीक है, अगर देखना चाहें तो इन चारों के जो भाग होते हैं उनका नाम तो सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहले अगर हम प्रेजेंट लगा दे तो प्रेजेंट का भाग हो जाएगा, पास्ट लगा दे तो पास्ट का हो जाएगा, फ्यूचर लगा दे तो फ्यूचर का। जैसे पहला होता है इंडिफिनिट, INDEFINITE, इंडिफिनिट टेंस, ये पहला होता है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, PERFECTTENSE। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इंडिफिनिट टेंस के अगर पहले यहाँ पर, और कंटिन्यूअस टेंस के पहले यानी कि यहाँ पर, और परफेक्ट टेंस के पहले यहाँ पर और यहाँ पर, अगर हम ये जो खाली स्थान छोड़े हैं इसके स्थान पर अगर हम प्रेजेंट लगा देते हैं तो ये चारों भाग प्रेजेंट के हो जाएंगे। अगर हम इस खाली स्थान पे पास्ट लगा देते हैं तो ये चारों भाग पास्ट के हो जाएंगे, और इसी खाली स्थान पर अगर हम फ्यूचर लगा देते हैं तो ये चारों भाग किसके हो जाएंगे? फ्यूचर के। यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से अगर पास्ट का देखें तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर का देखें तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इंडिफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है। तो इंडिफिनिट टेंस यानी कि इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो हम इंडिफिनिट टेंस को सिंपल टेंस भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सामान्य काल, सामान्य काल। अब ध्यान ये रखना है कि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, अगर केवल इंडिफिनिट टेंस है तो उसको सामान्य काल कहेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लग जाए तो सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। अगर ऐसे यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस लग जाए तो सामान्य भूतकाल कहेंगे। अगर यहाँ पर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस लग जाए तो सामान्य भविष्य काल कहेंगे। ऐसे ही कंटिन्यूअस टेंस को हम अपूर्ण काल कहते हैं, अपूर्ण काल। अब इसमें समझने वाली बात यह है, कॉन्टिन्यूअस टेंस को इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम हिंदी में होता है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक काल। ठीक है, ऐसे इंडिफिनिट टेंस को सामान्य या सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट टेंस को पूर्ण काल कहते हैं, पूर्ण काल। लेकिन अगर यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लग जाए तो पूर्ण वर्तमान, इसके बीच में आ जाएगा वर्तमान, उसके बाद काल। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्णापूर्ण बोलते हैं, पूर्णापूर्ण काल, पूर्णापूर्ण काल कहते हैं। अब हम अपनी अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।